नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं मोदी सरकार की कुछ आलोचना करूंगा। इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई अरियल प्रधानमंत्री रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। इंदिरा गांधी जी भी काफी मुश्किल फैसला लेते थे, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बांग्लादेश के निर्माण के समय पर मिलता है। जिस तरह उन्होंने अमेरिका के आगे डटकर खड़े हो गए थे, उसी तरह मोदी जी का भी देश हित में कई कठोर फैसला है जो दुनिया को हैरान किया है, जिसके लिए यह दोनों नेताओं को काफी प्रशंसा भी मिली है। लेकिन दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा ज्यादा हो जाए ना, तो उनके अंदर अहंकार भी जन्म लेता है, जिसके चलते इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगाकर और आईबी का इस्तेमाल आंतरिक मामलों में ज्यादा करके अपनी छवि को खराब किए थे, जिसके चलते रॉ का निर्माण करना पड़ा। उसी तरह मोदी जी ने भी ईडी का इस्तेमाल किया है। ईडी का इस्तेमाल सही होता, अगर ये देश हित में होता, तो असल में ईडी का इस्तेमाल मोदी सरकार देश हित के वजह अपनी पार्टी के हित में कर रही है। मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को भी अपनी पार्टी के हित में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका ताज़ा उदाहरण चंडीगढ़ की मेयर चुनाव में देखने को मिलता है। असल में इन संस्थान का रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के तहत होना सबसे ज्यादा सुरक्षित लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा है, आपकी बार 400 पार। दोस्तों, अगर आपकी बार यह 400 पार हो जाए ना, तो बता दूं कि बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि आपकी बार बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि दूसरा कोई दमदार नेता नजर नहीं आ रहा है जो देश को प्रगति की ओर ले जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्षी दल को भी अपनी आवाज उठाने के लिए कुछ बड़ी सीट जरूरी है। यह मेरा सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ और पहलू है जिस पे नजर देना भी बहुत जरूरी है, और वो है टैक्स रेट। जहां तक मुझे याद है, कुछ प्रमुख आइटम पे 2014 में जहां वेट या सेल्स टैक्स 5% लगता था, आज 12% है। जैसी दवा में जहां सर्विस टैक्स और सेस मिला के 14% लगता था, और आज जीएसटी में 18% लगता है। पेट्रोल में केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगभग 9.48 रुपए प्रति लीटर था, और आज पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगभग 32.98 रुपए प्रति लीटर है। डीजल में उत्पाद शुल्क लगभग 3.56 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन आज डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगभग 31.83 रुपए प्रति लीटर है। आप सोच रहे होंगे, मैं यह सब क्यों बता रहा हूँ? मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि मोदी सरकार ने टैक्स के माध्यम से राजस्व कमाया है, लेकिन क्या उस हिसाब से आप लोगों को देश में प्रगति दिख रही है? कमेंट में मुझे बताओ। जिस हिसाब से राजस्व आया है, उसी हिसाब से मुझे तो विकास नजर नहीं आ रहा है। मोदी सरकार ने कुछ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ रोड बनाई है, लेकिन कितना? बहुत सारी सब्सिडी भी तो बंद कर दी है मोदी सरकार ने। फिर भी सरकार कहती है वित्तीय घाटा है। मेरा सवाल है कि टैक्स में इतनी बढ़ोतरी के बावजूद भी फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, तो यह पैसा गया किधर? आज सरकार को देश की प्रॉपर्टी सेल करना पड़ रहा है। सरकार प्रॉफिटेबल कंपनी का शेयर बेच रहा है, जिन कंपनी को पिछले सरकार ने देश के पैसे से बनाया था। अब तक वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने देखा कि 1 महीना हुआ है मेरे चैनल को, वीडियो में व्यूज भी ठीक ठाक आ रहे हैं, पर लोग सब्सक्राइब के बटन दबाने में आलस कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब बटन पर थोड़ा ध्यान दें। फिर से टॉपिक पे आता हूँ। क्या संपत्ति को बेचना ही एकमात्र समाधान है? कोई और जरिया भी तो हो सकता है। सब कुछ बेच के खत्म कर दिया तो कल को क्या करेंगे, जब बेचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। भारत में एक बार बहुत बड़ी आर्थिक संकट आया था, जब ब्रिटेन के पास हमारा सोना गिरवी रखना पड़ गया था। उस मुश्किल हालात से भी हमारे सक्षम नेताओं ने देश को बचाया था। क्या आज हालात उससे भी खराब हैं?
कि देश की संपत्ति बेच के समाधान निकाला जाए, जो देश को राजस्व प्राप्त करके दे रहे हैं, जिसे जनता को टैक्स में राहत मिलता है। सवाल यह है कि मोदी सरकार ने इतने पैसे का क्या किया। मैं बता दूं कि अगर सरकार बदल जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। फिर भी मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार तीसरी बार भी आए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया हो देश की गरिमा को आगे बढ़ाया है, लेकिन इतने बहुमत के साथ नहीं कि बीजेपी हवा में उड़ने लगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और आपके विचार और समझ जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।